हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और जो भी लोग सेना से जुड़ी कोई भी भर्ती की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जीडी, ट्रेड्समैन या किसी भी अदर कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसका नाम है मिक्सचर एलिगेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण। देखिए, ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें किसी भी टॉपिक को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है। एक तो इसका नाम ही है मिश्रण यानी मिक्सचर, और कई सारे टॉपिक यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि रेशियो चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं, वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। परसेंटेज, रेशियो तो यहाँ पूरा का पूरा यूज होगा, बिना रेशियो के चैप्टर ही नहीं चलेगा। उसके बाद परसेंटेज भी यहाँ मिक्स हो जाता है, और तो और प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस यहाँ मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर 3-4 चैप्टर मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए पहली चीज, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, कोई शॉर्टकट ट्रिक है तो शॉर्टकट ट्रिक तो है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल से शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, और उसी एक शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प से आप इस पूरे चैप्टर को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, आप लोग बस इस एक ट्रिक को, जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। आप लोग अगर ये वीडियो देखिएगा तो प्लीज आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा और एक एक चीज को नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे कि आप लोग को हमारे वीडियो में जो भी चीज बताई जा रही है याद रहे। आगे भी चल के जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन से ही ट्रिक हम लोग समझेंगे। सिर्फ एक ट्रिक है, मैं फिर बोल रहा हूं, और एक ट्रिक से हम पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करे और हम लोग को मैसेज भी किया कि सर आप बस इंग्लिश में ही वीडियो बनाते हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं। तो उनके लिए आज हम लोग हिंदी में वीडियो बना रहे हैं। देखिए, हिंदी में यहाँ जो मिक्सचर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, दोनों में आप लोग को, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आज हम वीडियो जो हिंदी में बना रहे हैं, और अगर हो सके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें पर्सनल मैसेज किया कि सर हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो इसलिए आज हम हिंदी में बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 26 रुपए पर केजी वाले 240 किलोग्राम चीनी के साथ 42 रुपए पर केजी वाली कितनी चीनी मिलाएं जिससे हमें 30 रुपए पर केजी वाली चीनी प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हिंदी में लिखा है तो आसान होगा, समझ में भी आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 रुपए पर केजी की, मान लीजिए आपने चीनी लिया बाजार से, और ऐसे मिक्सचर में कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी को मिक्स करने की बात होती है। 2 क्वांटिटी होगी या कम से कम 2 होगी, और 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो उनको मिक्स किया जाता है। तो पहला यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, 26 रुपए पर केजी वाली 240 किलोग्राम चीनी आपने मार्केट से खरीदा। तो पहले यहाँ लिखिए, ट्रिक देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 26 रुपए पर केजी वाली, 26 रुपए पर केजी, 26 रुपए पर केजी वाली आपने चीनी लिया मार्केट से, कितनी लिया, 240। तो 240 लिया, यहां लिख दीजिए ऐसे, 240 समझने के लिए, 240 केजी आपने चीनी लिया है। ठीक है, 240 केजी आपने चीनी लिया है, 26 रुपए पर केजी वाली। ठीक, इसको किनारे लिख लीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमको। फिर क्या कह रहा है, 42 रुपए पर केजी वाली भी आपने चीनी खरीदी है। एक 26 वाली खरीदी, वो सस्ती थी, एक 42 रुपए पर केजी की चीनी है, वो आपने खरीदी है, लेकिन कितनी ली ये नहीं पता। ये पता है कि 42 रुपए पर केजी की भी आपने चीनी लिया है, तो उसको इधर लिख लीजिए। ये हो गई आपकी दूसरी क्वांटिटी। देखिए, पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी। अब ट्रिक देखिएगा क्या करना है, इन दोनों चीनियों को आपने मिला दिया। एक अच्छी चीनी ली, थोड़ी महंगी वाली, एक थोड़ी सी लो क्वालिटी की चीनी ली, उसको आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होता है, आपने उस चीनी को अब बेचा मार्केट में। तो अब जो बेच रहे हैं आप, वो मिक्सचर को, वो आप 30 रुपए पर केजी में बेच रहे हैं। तो 30 रुपए पर केजी में तो बेचा, लेकिन ये चीनी आपने कितने ली, 240 किलोग्राम। ये कितने ली हमको पता नहीं, तो दोनों को मिक्स कर दिया। तो कह रहा है 30 रुपए पर केजी वाली चीनी हमको मिली, वो कितनी मिली वो हमको निकालना है। ठीक है, जिससे हमें 30 रुपए, यहां पे कह रहा है हमको ये कितनी मिल रही है, ये वाली क्वांटिटी, पहले ये तो पता चले कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, 42 रुपए पर केजी वाली। तो पहले क्या करेंगे, हमको मिक्सचर का जो
मिक्सचर का जो रेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 30 रुपए पर केजी, उसको लिखिएगा बीच में 30 रुपए पर केजी। अब देखिए करना क्या, एक चीज ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन में दिया हो यहां पे हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और यहां की क्वांटिटी जो भी दी होगी उनकी यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ रुपीस पर केजी तो यहाँ भी रुपीस पर केजी, यहाँ भी रुपीस पर केजी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ रुपीस पर केजी तो यहाँ पे किलोग्राम आ गया, सिंपल बस रुपीस है ही नहीं, या यहाँ पे आ गया लीटर, या यहाँ पे आ गया मीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे एरो बनाएंगे, एरो या लाइन कुछ भी बनाइए, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब देखिए यहीं से ट्रिक आती है, पहला काम क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस लिखना और फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखना, डिफरेंस लिखना है। तो 30 और 26 का डिफरेंस क्या है, 30-26 का डिफरेंस यहाँ पे 4, तो उसको इधर लिखिएगा ऐसे करके 4। अब यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ 26 में से 30 माइनस करो, चाहे 30 में से 26, अगर माइनस आ रहा तब भी आप प्लस ही लिखेंगे। तो सिंपल बस आप ये समझिए डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस में प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है। 30 और 26 का डिफरेंस 4, 42 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ 12, यहां लिखिए, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में लगा दीजिए रेशियो, ये हमें मिल गया रेशियो। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही ट्रिक लगानी है, और आपको जो यहाँ पे लाइन मिलेगी वो होगी रेशियो में, यानी कि 12:4 का रेशियो यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटी का है। अब इसको पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग रेशियो को लिखते हैं। तो यहाँ 12 है, यहाँ पे क्या है 4, तो 4 से 12 कटेगा, रेशियो का मतलब क्या है भाई 12/4, ये कट गया, क्या आ गया 3, 4 3 से 12 1, यानी कि ये रेशियो कितना है 3:1 का रेशियो। अब देखिए ये 3 रेशियो किसका है, ये, और ये 1 रेशियो किसका है, इसका। अब देखिए इसकी क्वांटिटी यहां कितनी ली आपने 240 किलोग्राम, यानी कि इस मिक्सचर में इस वाले चीनी का रेशियो कितना है 3 हिस्सा, और इस वाली चीनी का रेशियो इसमें कितना है 1 हिस्से का। तो 3 हिस्से का क्वांटिटी कितनी है 240 किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा 3 हिस्से की क्वांटिटी है 240 ग्राम, तो 1 हिस्से की क्वांटिटी कितनी होगी, तो आप यूनिटरी मेथड लगाइए, यहां पे 3 हिस्से की क्वांटिटी कितनी है 240 किलोग्राम, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, इसको इससे और नीचे डिवाइड कर देते, यूनिटरी मेथड आप लोग को पता है, ये कर दिया, इसको डिवाइड करिए, 3 1 3, 3 8 24 एंड 0, यानी कि 80 केजी इस 1 रेशियो की वैल्यू है। इसका मतलब 42 रुपए पर केजी की चीनी आपने कितनी खरीदी है मार्केट से 80 केजी, यानी 80 किलोग्राम आपने ये चीनी मार्केट से लिया था। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब वो करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते थे, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 80, और जो आंसर आएगा वो 80 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन वो पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको समझाने के लिए वहां कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 32 रुपए पर लीटर वाले 120 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं जिससे हमें 24 रुपए पर लीटर वाला दूध प्राप्त हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक तरफ देखिए 2 क्वांटिटी है, एक है मिल्क यानी कि दूध, और दूसरी क्वांटिटी क्या है पानी की यानी कि वाटर, यहां लिख लीजिए किनारे। अब देखिए यहां पे दूध का जो आपको रेट दिया वो कितना है 32 रुपए पर लीटर का दूध है, 32 रुपए पर लीटर का दूध है। इसमें कितना पानी मिला है, तो पानी का रेट क्या है। अब देखिए पानी का रेट नहीं दिया है, और पानी का तो रेट कोई होता नहीं। अब वो अलग बात है कि बिस्लेरी का ले ले तो 20 रुपए लीटर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को घर से मान लीजिए पानी मिलाना है तो उसका कोई रेट तो है नहीं, तो हम लोग पानी का रेट क्या लिखेंगे 0 रुपए पर लीटर। ये ध्यान रखिएगा, पानी का रेट नहीं दिया है और पानी को हम लोग पानी का रेट 0 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि इसमें 32 रुपए पर लीटर वाले दूध में 0 रुपए पर लीटर वाला पानी कितना मिला है जिससे कि जो मिक्सचर है वो 24 रुपए पर लीटर के दूध में बदल जाए। तो मिक्सचर का जो आपको रेट है वो कितना दिया है 24 रुपए पर लीटर, ये दिया है। अब देखिए ये 3 चीजें दी हैं, क्या करते हैं इससे इसको और इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं और इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं। जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया
इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है, देखिए 24 और 32 का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 8, देखिए 24 और 32 का डिफरेंस 8 है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 8। फिर 24 और 0 का डिफरेंस, भाई 24 में से 0 घटाइए तो 24 ही आएगा, तो 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए, ये 24:2 क्या हो गया 8। अब इसको देखिए कट रहा है, 8 से कटेगा, 8 3 से क्या होता है 24 और पॉइंट ये हो गया 1, तो 3:1 का रेशियो ये दूध के अंदर होगा। ये 3 रेशियो किसका है, इसका, और 1 रेशियो किसका है, ये पानी का। ठीक है, अब देखिए 3 रेशियो, यहाँ पे दूध का लीटर आपको दिया 120 लीटर आपने दूध लिया था ना, तो यानी कि यहाँ पे 3 हिस्सा 120 लीटर दूध का है, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो 120 लीटर है। ठीक है, और 1 रेशियो है इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी कि वाटर की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से वही यूनिटरी मेथड लगाइए जैसे अभी बताया था। 3 की वैल्यू 120 लीटर है, 1 की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आप इससे क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 4 12 एंड 0, तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या है, 40 लीटर, यानी कि पानी आपको कितना मिलाना पड़ेगा, 40 लीटर। ये आपका आंसर। फिर डायरेक्ट आपने एक लाइन में देखिए क्वेश्चन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 18 रुपीज पर केजी वाले 600 किलोग्राम, देखिए यहाँ पे 18 रुपए पर केजी का आपने चावल लिया, 600 किलोग्राम चावल लिया। ठीक है, फिर 32 रुपए पर केजी वाला भी आपने चावल लिया है, लेकिन इस बार हमको 32 रुपए पर केजी वाला चावल आपने कितना लिया ये नहीं दिया, क्वांटिटी नहीं दी है। ठीक, वो हमको निकालना है क्वांटिटी। तो 18 रुपए पर केजी वाला 600 किलोग्राम चावल, 32 रुपए पर केजी वाला कितना चावल मिलाएं जिससे मिश्रण को 30 रुपए पर केजी में बेचने से 25% का लाभ हो। अब देखें यहाँ लाभ हानि के क्वेश्चंस आ गए, लाभ हानि को मिश्रण से मिक्स कर दिया। मैंने कहा था ना इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कई सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो यहाँ लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मिक्स हो गए, तो कोई बात नहीं, इसमें प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं जो हम लोग अभी तक करते आए। पहले क्या लिखेंगे, जो पहली क्वांटिटी दी है, कितनी दी है, 18 रुपीज पर केजी वाला चावल दिया है। एक दूसरी क्वांटिटी क्या दी है, वो 32 रुपए पर केजी वाला चावल दिया है, 32 रुपए पर केजी वाला चावल। इन दोनों को मिक्स करना है, तो इसको मिक्स करना है, इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्सचर का भी तो कोई ना कोई रेट होगा, मिक्सचर का रेट क्या होगा वो नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ये है कि यहाँ मिक्सचर का रेट क्या होगा वो नहीं दिया, तो जब मिक्सचर का रेट क्या होगा तो ये हम लोग निकाल लेंगे पहले। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पे आइए, यहाँ पे देखिए मिक्सचर का जो रेट दिया होगा, तो मिक्सचर का रेट जो भी आएगा उस रेट पे हम बेचेंगे नहीं भाई, वो तो हमारा जो लागत है यानी कॉस्ट प्राइस, वो उसको मान लीजिए क्या है, यहाँ पे जो चीज आएगी उसको मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक, हमने मिला, हम ये 2 क्वांटिटी के चावल लाए, उसको मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ पे जो रेट बना है वो हो गया कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। अब जब ये कॉस्ट प्राइस हो गया तो कॉस्ट प्राइस के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आता है, आपको पता होगा, जिसपे हम कोई चीज बेचते हैं। अब सेलिंग प्राइस पे जो बेच रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे दिया है 30 रुपए पर केजी पे हम बेच रहे हैं, और 30 रुपए पर केजी पे जब हम बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है 25% का। इसका मतलब इसके अंदर 25% का प्रॉफिट ऐड है। ठीक है, तो इसके अंदर कॉस्ट प्राइस भी है और 25% का प्रॉफिट भी है, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। तो पहला काम यहाँ सिंपल सा आप ये करिए, कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम मान लें 100% है, सीपी क्या है 100%, ये हमने माना है। ठीक है, लेट। अब क्या करें, अगर 100%, देखिए 100% में 25% हम ऐड कर दें अपना प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा, यानी कि 125% की वैल्यू दी है क्या, यहाँ 30 रुपए पर केजी। ठीक है, ये जो है ये 125% की वैल्यू हो गई 30 रुपए पर केजी। ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या निकालना है 100%, तो यहां से 100% की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करें, क्रॉस, वो जो भी हम लोग करते आए हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे डिवाइड, तो 30 × 100 अपॉन 125,
तो यहाँ पे क्या आएगा 125। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 25 के टेबल में ये आता है 5 टाइम और ये आता है 4 टाइम। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, यानी कि 100% की वैल्यू आपकी क्या आ गई 24 रुपए। ठीक है, 24 रुपए पर केजी, यानी कि ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। 24 रुपए पर केजी का चावल का मिक्सचर आया है। यहाँ पे मिक्सचर का जो रेट बना वो क्या आ गया 24 रुपए पर केजी। अब इसको यहाँ लिख दीजिए, ये हमको नहीं पता था, ये हमने निकाल लिया। ठीक, तो अब ये यहाँ लिख दीजिए 24 रुपए पर केजी, 24 रुपीज पर केजी। अब क्या करिए, ये हटाइए अब इसको। अब हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस लिखिए। इससे इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है, देखिए ध्यान से। तो ये हो गया 6 का डिफरेंस है, 24 18 का डिफरेंस 6, 32 और 24 का डिफरेंस क्या हो गया, देखिए इसमें 6 6 2 8। ठीक है, ये 8 का डिफरेंस है। अब देखिए ये बीच में क्या लगाते हैं, रेशियो आपको पता है। अब रेशियो यहाँ 8 और 6 ये डिवाइड हो रहा है किससे, ये 2 से जा रहा है। देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ रेशियो क्या आ गया 4:3। ये रेशियो में हमने चेंज कर लिया। अब देखिए 4, ये जो रेशियो, ये जो 4 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा, 4 हिस्सा किसका है 18 रुपए पर केजी वाला कितना चावल लिया था 600, यानी कि 4 की वैल्यू क्या है 600, इसकी वैल्यु क्या है 600 केजी, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 600 मल्टीप्लाई 3 और बटे ये 4 हो गया 2। अब ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2 इसके साथ 2 और 4 5 जा क्या हो गया आपका 20 और 0 ये बचा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 3 15 3 जा कितना होता है 45 और 0, यानी कि 450 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। यानी कि जो आपने 30 रुपए, ये क्या कहते हैं 30 नहीं, ये जो 32 रुपए पर केजी वाला चावल लिया है वो कितनी क्वांटिटी लेनी होगी 450 किलोग्राम की क्वांटिटी आप लेंगे, तब ये जाके आपको 24 रुपए पर केजी का मिक्सचर का चावल मिलेगा। तो ये हो गया हमारे तीनों क्वेश्चंस, और इन तीनों क्वेश्चंस को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये तीनों क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताई है, शॉर्ट ट्रिक की बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपको। कोई भी कॉम्पिटिशन का पेपर देंगे तो उसमें शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।